एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में एम.आई. राजस्वी जी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रमुख आचार्य श्री विनोबा भावे जी की जीवन गाथा के बारे में कुछ अंशों को बताना चाहता हूँ। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 6 वर्ष की अवस्था में 1901 में बालक विनायक का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इनके बाद गागोदा में घर पर रहते हुए ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। पहले उन्हें कुछ धार्मिक शिक्षा दी गई, फिर बाद में मराठी का सामान्य वाचन लेखन सिखाया गया। विनायक के प्रारंभिक जीवन को प्रभावित करने में उनके माता पिता की सादगी, सदाचार और निस्वार्थ प्राणी मात्र की सेवा भावना का आध्यात्मिक हाथ रहा। उनके पिता नरहरि भावे ने बड़ौदा के कला भवन से रंगई कार्य का डिप्लोमा लिया था। वे कला भवन से रंगई की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के पहले बेंच में से थे। कुछ दिनों तक वे बकिंगम मिल के रंगई विभाग में कार्य करते रहे, किंतु बाद में वे मिल की नौकरी छोड़कर बड़ौदा चल गए। बड़ौदा में नरहरि भावे को एक सरकारी विभाग में वरिष्ठ लिपिक का पद मिल गया। सरकारी नौकरी पाने के बाद भी टेक्सटाइल रंगाई में उनकी रुचि बन रही। उनकी इस रुचि का ही परिणाम था कि प्रथम खादी वस्त्र बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। 1903 में नरहरि भावे ने अपने पूरे परिवार को बड़ौदे में ही बुला लिया ताकि बच्चों की शिक्षा सही ढंग से चल सके। उस समय उनके परिवार में विनायक के अलावा उनके 3 भाई बालकृष्ण, शिवाजी, दत्तात्रेय और एक शांता नाम की बहन थी। विनायक के पिता नरहरि भावे एक सिद्धांतवादी आदर्श पिता थे। बच्चों को डांटने डपटने के बजाय वे मृदुलता से समझाने के पक्ष में थे। एक बार उनके छोटे बेटे ने घर में गुड़ चुराकर खा लिया। दादी को बच्चे की चोर की आदत बड़ी बुरी लगी। उनके उसकी शिकायत नरहरि से करते हुए कहा कि तुम्हारी छोटे बेटे ने गुड़ चुराकर खा लिया है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, यह बच्चे को अच्छी तरह समझा दो। दादी को यह आशा थी कि नरहरि अपने बेटे को बुलाकर खूब डांटेंगे और उसकी पिटाई भी करेंगे। इसके विपरीत उन्होंने गुड़ चुराने वाले अपने उस बेटे की बात का समर्थन करते हुए कहा, माँ, यह कारी चोरी नहीं है, वह बालक भी इसी परिवार का सदस्य है, अतः यहाँ की हर वस्तु पर उसका भी पूरा अधिकार है। उसका गुड़ उठाकर खा लेने चोरी की गिनती में नहीं आता। उसका दोष केवल इतना है कि गुड़ लेते समय हम में से किसी को नहीं बताया। फिर नरहरि ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, तुमने गुड़ लेने से पहले अपने हाथ धोकर साफ किए थे या नहीं? बच्चे ने गर्दन हिलाते हुए कहा, जी नहीं, तुम्हें हाथ धोकर साफ करने चाहिए थे। नरहरि अपने बेटे को समझाते हुए बोलो, खाने की कोई भी चीज हाथ में लेने से पहले हाथ धोने जरूरी है, क्योंकि हाथों पर सूक्ष्म कीटाणु लगे होते हैं। ये कीटाणु हाथों से खाने की वस्तु पर लगकर मुख से होते हुए पेट में चले जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है पिताजी, मैं ऐसे ही किया करूंगी, बच्चे ने स्वीकृत में गर्दन हिलाते हुए कहा। नरहरि भावे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चों को अपनी बातें समझते थे। उनके समझाने का ढंग इतना सरल और सुबोध था कि बच्चे सहज ही उनकी बात आत्मसात कर लेते थे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store.